बायोलॉजी का पहला चैप्टर कोशिका या सेल, सजीवों का अध्ययन, जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु है। जीव विज्ञान को दो शाखाओं में बांटते हैं। पहला जूलॉजी, इसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु है। दूसरा बॉटनी, इसके अंतर्गत पादप यानी पौधों का अध्ययन करते हैं। वनस्पति विज्ञान या बॉटनी के जनक थियोफ्रेस्टस है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में किया। जीवाणु का खोज किसने किया? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। जीवाणु का नामकरण किसने किया? एहरेनबर्ग ने। कोशिका का सिद्धांत श्लाइडेन और श्वान ने दिया। प्रत्येक सजीव का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इकाई सेल है, यानी सभी जीव कोशिका से बने होते हैं। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा या गैलोसेप्टिकम है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा का होता है। सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु या ओवम है। हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है। कोशिका का प्रकार कोशिका दो प्रकार के होता है। एक अविकसित कोशिका या प्रोकैरियोटिक सेल। दो विकसित कोशिका या यूकैरियोटिक सेल। अविकसित कोशिका, इसमें लगभग सभी कोशिकागम अविकसित होते हैं। इसमें 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। यह हल्का होता है, जैसे माइक्रोप्लाज्मा, नील हरित शैवाल, बैक्टीरिया, वायरस इत्यादि। अविकसित होता है। एस का फुल फॉर्म सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है। इसमें कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं। इन्हें प्रारंभिक कोशिका भी कहते हैं। इसमें कोशिका झिल्ली राइबोसोम 70S पाया जाता है तथा शेष अंगों का अभाव देखा जाता है, जैसे माइक्रोप्लाज्मा, नील हरित शैवाल, बैक्टीरिया, वायरस इत्यादि। ये पूरी तरह विकसित होती है। विकसित कोशिका, इसमें कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं। इसमें राइबोसोम 80S पाया जाता है। सभी विकसित कोशिका को दो भागों में बांटा गया है। पहला प्लांट सेल, दूसरा एनिमल सेल। प्रत्येक कोशिका जिस झिल्ली से घिरा हुआ है, उस झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है। यह प्लाज्मा झिल्ली फॉस्फोलिपिड का बना होता है। इसमें प्रोटीन एवं वसा दोनों पाया जाता है। यह अर्धप्रागम्य झिल्ली होती है, यानी यह कुछ ही पदार्थ को अंदर जाने देता है। यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थ का नियंत्रण करता है। प्लाज्मा झिल्ली को दो भागों में बांटा गया है। पहला कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन, दूसरा केंद्रिका झिल्ली या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहर एक भित्ति पाई जाती है, जिसे कोशिका भित्ति या सेल वॉल कहा जाता है। पादप कोशिका का आकार चौकोर होता है। कोशिका भित्ति कई परत में बांटा गया है। पहला प्राथमिक कोशिका भित्ति या प्राइमरी सेल वॉल। यह मुख्य रूप से सेल्यूलोज की बनी होती है, किंतु बहुत से कवक में यह काइटिन की बनी होती है। दूसरा द्वितीय कोशिका भित्ति या सेकेंडरी सेल वॉल। यह प्राथमिक कोशिका भित्ति के ठीक नीचे पाई जाती है, जो मुख्य रूप से सेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन इत्यादि पदार्थ की बनी होती है। तीसरा तृतीय कोशिका भित्ति या टर्शरी सेल वॉल। यह द्वितीय कोशिका भित्ति के नीचे पाई जाती है, जो मुख्य रूप से जाइलम पदार्थ की बनी होती है। अगला मध्य पटल या मिडल लमेला। यह मुख्य रूप से कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के द्वारा बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली के भीतर पाए जाने वाले द्रव्य को जीवद्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। जीव द्रव्य को दो भागों में बांटा गया है। पहला कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म, दूसरा केंद्रिका द्रव या न्यूक्लियर प्लाज्म। कोशिका झिल्ली एवं केंद्रीय झिल्ली के बीच में पाए जाने वाले द्रव को कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म कहा जाता है। केंद्रीय झिल्ली के अंदर पाए जाने वाले द्रव पदार्थ को केंद्रिका द्रव या न्यूक्लियर प्लाज्म कहा जाता है। जीव द्रव्य की खोज पुरकिंजे नामक विद्वान द्वारा 1840 ईस्वी में किया गया। जीव द्रव्य में 80% से भी अधिक भाग में पानी पाया जाता है। शेष भाग में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा पाया जाता है। जीव द्रव्य एक गाढ़ा चिपचिपा द्रव होता है, जिसमें स्कंदन का गुण पाया जाता है। कोशिका द्रव ने ब्राउनी गति पाई जाती है। जीव द्रव्य के अंदर ही कोशिका के विभिन्न अंग पाया जाता है। जीवद्रव्य को हेक्सरे नामक विद्वान ने जीवन का आधार बताया है। कोशिका भित्ति या सेल वॉल, यह सेल्यूलोज का बना होता है और केवल पादपों में पाया जाता है। यह पेड़ पौधे को सुरक्षा देता है। जीवाणु एक पादप होता है, जिसकी कोशिका भित्ति
पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। मरे हुए कोशिका को मेट्रोसिस कहते हैं, जो हमारे नाखून में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकणिका, यह प्रत्येक कोशिका में पाई जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जिसे बायोप्लास्ट के नाम से भी जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1880 ईस्वी में कोलेकर के द्वारा किया गया, जबकि 1890 ईस्वी में ऑल्टमैन ने इसका वर्णन बायोप्लास्ट के रूप में किया। बेंडा नामक विद्वान ने 1897 ईस्वी में इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहा जाता है। डीएनए केंद्रक के बाहर माइटोकॉन्ड्रिया एवं क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक में भी पाया जाता है। इसमें क्रेब्स चक्र चलता है, जिसके फलस्वरूप एटीपी तथा ग्लूकोज बनते हैं और हमें ऊर्जा मिलती है। इसी के कारण इसे कोशिका का पावर हाउस या शक्ति ग्रह या ऊर्जा घर कहते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी को कोइन एनर्जी कहा जाता है। गोल्जी काया, इसकी खोज कैमिलो गोल्जी के द्वारा किया गया। इसे लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है। पादप कोशिका में गोल्जी काया को डिक्टियोसोम भी कहा जाता है। यह प्रत्येक कोशिका में केंद्रक के निकट पाए जाने वाला एक थैलीनुमा में संरचना होता है। यह पदार्थ का परिवहन करता है, अर्थात यातायात में सहायक है। लाइसोसोम, इसकी खोज डी डुबे के द्वारा किया गया। यह अधिकांशतः जंतु कोशिका में पाया जाता है। यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। कोशिका के अंदर यदि कोई अंग काम नहीं करता है तो यह उसे अंग को नष्ट कर देता है। जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती है तो यह कट जाता है, जिससे पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली या एटम बम कहते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।